अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़ैद भाई ने तो इंट्रोडक्शन दे नहीं दिया मेरा, तो थोड़ा सा मैं भी बता दूँ। आई एम अ रोबोटिक डेवलपर। 7 ईयर्स की एज में अल्फ़ा गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 8 ईयर्स की एज में मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया था IT सिक्योरिटी में। बाकी डिफरेंट रोबोट्स प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, IoT गीज़र, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, देखा हो तो IoT गीज़र है, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हुए हैं और कुछ ऐसे रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पे काम कर रहा हूँ। स्टार्ट आप ये समझ लें, अब मैं अपना बैकग्राउंड बताने लगा हूँ स्टोरी का। स्टार्ट मैंने 4 ईयर्स की एज से किया था, जब 4 साल का था। स्टार्ट मैंने भी गेमों से किया था, जैसे हर बच्चा करता है। उस वक्त थी एंग्री बर्ड, वो खेला करता था पापा के अकाउंट से FB के, तो चाचुओं के साथ खेल लिया। उनके साथ फिर ऑनलाइन कंपटीशन वगैरह होते थे। माउस की ग्रिप अच्छी हुई। क्लास 2 में मैंने समर वेकेशन वर्क के लिए एक एकेडमी ज्वाइन की थी, तो वहाँ पर दिल नहीं लगता था स्कूल के काम में, 2 क्लास के काम में। मैं उधर कंप्यूटर शोर कोर्सेज होते थे, वहाँ पर चले जाता था। वहाँ पर फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चीज़ें सीखना, प्रोजेक्टर हैंडलिंग सीखना, सेल्फ स्टार्ट जनरेटर सीखना, ये सब चीज़ें उस वक्त फिर लर्निंग एज थी, तो ये सब चीज़ें सीखी। उस वक्त जब मैं खड़ा होता था तो किसी को नज़र भी नहीं आ रहा होता था कि कोई खड़े आ गए, तो मैं डेस्क पे खड़ा होकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में BSc के जो स्टूडेंट्स होती थी उनको बताता था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्या क्या कर रहे हैं, एक्सेल कैसे यूज़ करना है, वर्ड कैसे करना है। तो ये चीज़ें स्टार्ट की थी क्लास 2 से। बाकी आपको पता है 7 ईयर्स की एज में अल्फ़ा गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स पर मोटिवेशनल स्पीकर, गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया जाता हूँ। रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं कि लंबी सी लिस्ट है। उसमें रिसेंट मेरे जो कमर्शलाइज़ किए हैं वो 2-3 ही हैं। वो भी आप कह लें कि गीज़र वाला था, वो गैस की शॉर्टेज की वजह से उस तरह नहीं चला। बाकी होम ऑटोमेशन थे, आप अपने फ़ोन से अपने घर की लाइट्स, ये किया था अराउंड मैंने 2015 में। तो अपने फ़ोन की लाइट्स इजीली अपने घर की जो है फ़ोन से कंट्रोल करें, वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू। घर की मोटर वगैरह कंट्रोल करनी है, AC वगैरह सब चीज़ें थी। बाकी अब आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछें जो पूछना चाह रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, IT की फील्ड से रिगार्डिंग। देखें, ये तो पैशन है कंप्यूटर मेरा, और फ्यूचर प्लान आप ये कह लें कि हिडन है। बाकी आपको ये बता दूं कि प्रोग्रामिंग की फील्ड में AI, मशीन लर्निंग, इसी फील्ड में आगे इंशाल्लाह प्लान है। प्लान प्रोग्रामिंग की फील्ड में ही है, जो शुरू से करता आ रहा हूँ। पैशन है तो पैशन जिस बंदे, जो काम करने का बंदे का दिल करता है, मोस्टली फिर वही चीज़ होती है फ्यूचर में भी। जो फिर अगर आप रिसर्च वगैरह करेंगे तो अभी तो मतलब आप किसी एजुकेशन फील्ड से तो लिंक नहीं है? नहीं, अभी करंटली लिंक नहीं हूँ। मतलब आपका रिसर्च वर्क, जो थीसिस सबमिशन, इस तरह की कोई चीज़, तो इसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद इस बारे में देखा जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी ये लेवल्स है। IT के रिलेटेड आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? IT के रिलेटेड, IT एक बहुत बड़ा समुंदर है। एक तो सिंपल सा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना टाइम के साथ साथ, तो फिर पीछे रह जाएंगे। और किन स्किल्स पे काम करना चाहिए IT के रिलेटेड? स्किल्स आप पे डिपेंड करती हैं। मेरा काम प्रोग्रामिंग की फील्ड से है, आप हो सकता है नेटवर्किंग में जाना चाहें। अब मेरा प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट मोस्टली, तो इन भाई का हो सकता है हैकिंग की तरफ जाएं। तो डिफरेंट चीज़ें, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी चूज़ करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक छोटी ब्रांच नहीं है, उसकी आगे भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। डेवलपमेंट है, उसके बाद डिबगिंग है, कोडिंग वगैरह सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो एक यही पैगाम है कि अपग्रेड करें अपने आप को टाइम के साथ साथ। एक छोटी सी एग्जांपल अब मैं उसके बारे में दे दूं। आपने देखा होगा हर बंदा बाहर के मुल्कों में जाता है। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, ड्राइविंग करने के लिए। आप देख लें टेस्ला की गाड़ियाँ आ गई हैं, ऑटोमेटेड गाड़ियाँ, तो ड्राइवर का स्कोप ख़त्म हो रहा है। तो अब वो स्किल डेवलप करेंगे तो आगे रहेंगे। अब पाकिस्तान में तो खैर उस तरह गाड़ियाँ नहीं चलेंगी जैसी यहाँ पे सड़कें हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो ड्राइविंग करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा है आगे इन फ्यूचर। अब मैं अपनी फील्ड से रिगार्डिंग बताऊँ तो रोबोटिक्स चेफ आ गए हैं। वो तो है कि अम्मी के हाथ का खाना कोई कर नहीं सकता, उसके मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो फ्यूचर है वो रेस्टोरेंट्स में अब वो चाह रहे हैं। आपके क्लीनर्स आ गए हैं, रोबोट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखना है कि आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। अच्छा, जिस तरह हमने रिपोर्ट का कहा है, तो आगे वाले दौर में 10 साल मजीद आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं? किस तरह पुरानी चीज़ें चेंज हो रही हैं? ये तो आप देख लें कि हर सेकंड ही कोई नई चीज़ डेवलप हो रही है वर्ल्ड वाइड। अब वो आपने देखा होगा जो एप्पल ने लॉन्च किया है VR, उसके अंदर तो आप काम कोई और कर रहे हैं, आपको उसका भी व्यू आ रहा है, और आप उसको अपने साथ आपने कोई और चीज़ देखनी है या फिर कोई और चीज़ करनी है तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं VR के थ्रू। तो ये चीज़ें अब हर सेकंड अपडेट हो रही हैं।
आपके फ़ोन है आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होते जा रहे हैं, क्लासेस आ गई हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। आप गाड़ियों का जैसे मैंने बताया ड्राइवरलेस कार्स हैं, तो इसमें तो अब बेतहाशा एंकर्स जो हैं वो भी रिप्लेस हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। आप देख लें आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकता प्रोग्रामर को, क्योंकि जो एक ह्यूमन माइंड है ना, उस तरह जो एक एरर आया ना, एआई को तो हमने इतना बता दिया कि ये वाला एरर सॉल्व करना है, लेकिन उससे आगे उसे नहीं पता कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो हमारे ही बताया गया उसे कि ये वाला एरर इस तरह सॉल्व होना है। तो ह्यूमन माइंड को खैर वो रिप्लेस नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में, बट एक जो कहते हैं ना कि प्रोग्रामर की हेल्प बहुत अच्छे से हो जाती है एआई के थ्रू, वो बहुत अच्छी हो रही है प्रोग्रामर। बाकी आपको जैसे आप बताया हर चीज़ ही अपग्रेड हो रही है टाइम के साथ साथ। तो जिस तरह दुनिया एआई की तरफ जा रही है, हम तो कहीं भी नहीं है, तो हम कैसे अपग्रेड हो सकते हैं, हम दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं? अगर हम अपने आप की बात करें ना, तो अपने आप को हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों की बात करें वो इस वक्त पाकिस्तान में रह के मुश्किल है। अपने आप को, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन वो किड्स तो नहीं ना फिर सीखते जैसे आपने इतनी यंगर एज में सीख लिया। देखें हर किसी का अपना एक पैशन होता है। मेरा था शौक कंप्यूटर में, ज़रूरी नहीं है मेरी बहन का भी वही शौक है। मेरी बहन है वो फैशन डिज़ाइनिंग वाली साइड पे है, तब अगर पापा उसे फोर्स कर भी लें तो वो तो उस तरह नहीं कर पाएगी जैसे, हालांकि ट्रैक मिला हुआ है, मुझे चीज़ें पता है, मैं उसे सिखा सकता हूँ, बट उसका शौक ही नहीं है वो। अब मेरे छोटे कज़न्स हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं, उनका उधर शौक है सारी जो कहते हैं वीएफएक्स एडिटिंग वगैरह, आप मूवीज़ में जो देखते हैं वो उस तरफ हैं। तो ये जो आपने किड्स की बात की है, इसमें ये मेन यही है कि आपके जो बच्चे हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो इसमें जिस तरह इन्होंने भी इशारा किया कि अब माहौल बड़ा ज़रूरी है, माहौल डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग आप जैसे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनको शुरू से एक शौक पैदा हो जाता उनको है डायरेक्शन और पैशन पैदा, तो लेकिन हम एक जो दुनिया की ताकतवर या तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो माहौल भी बनाती हैं पहले कि जहाँ ज़रूरत है और जिस तरफ ट्रेंड बन रहा है, दुनिया जिस तरफ जा रही है तरक्की की तरफ, वो उस तरह असबाब भी पैदा करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आपको डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए अपने स्कूल? अब चले अगर कोई बच्चा नहीं भी प्रोफेशन के तौर पे आईटी की तरफ आता, लेकिन उसे बुनियादी चीज़ें तो उसके साथ वाले किट हो, उस हवाले से क्या होना चाहिए? देखिए मैं अपनी बात करूं तो पापा का सिस्टम था जिस पे वो ऑफिस का काम करते थे उस वक़्त, जब मैं 5 साल का था। सिस्टम देखा, सामने पड़ा हुआ, पंगे लिए मैंने भी उसी तरह जैसे एक छोटा बच्चा लेता है। विंडो करप्ट हो गई, पापा ने मुझे डांटा नहीं, मुझे ये नहीं कहा कि मेरा डाटा था उड़ गया सारा। पापा ने कहा ठीक है, पापा ने मेरे सामने विंडो की, पापा ने कहा ये विंडो ऐसे करनी है। कुछ दिन बाद दोबारा पंगे लिए, उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी तो दोबारा उड़ गई। फिर पापा ने कहा विंडो जो है खुद करनी है। इस तरह जो स्पोर्ट थी ना, पेरेंट्स की स्पोर्ट, मेरा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि पेरेंट्स की स्पोर्ट होना तो सब कुछ हो जाता है। पेरेंट्स की सपोर्ट थी तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। इनको तो पता लग गया कि इनका पैशन है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता। उनको चीज़ें प्रोवाइड किया जाएँ। अब मेरे सामने तो पीसी था ना, अब मेरी बहन है उसे अब फैशन डिज़ाइनिंग से शौक है, वो अब उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो आर्ट में जा रही है, किधर है, उसको चीज़ें प्रोवाइड की गई, उसने अपना उधर फैशन शो किया। तो अब मेरे जो कज़न्स हैं उनके पास भी कंप्यूटर का ट्रैक था, मेरा वो बना हुआ था ट्रैक, बट वो मूवीज़ देखते थे, फिल्म्स देखते थे, तो वहाँ से उन्हें शौक चढ़ा कि आयरन मैन ये काम कर रहा है, ये जो थोर है ये इस तरह कैसे आया। तो ये चीज़ें जो प्लेटफॉर्म है ना, एक बेस तो आपने अब चेक करना है कि आपका जो बच्चा है वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। अब गाड़ियों में जो शौक होता है वो गाड़ियों का शौकीन होते हैं, बाइक्स डिफरेंट होते हैं, बाइक्स को ज़्यादा देखते हैं, उनको करते हैं। तो आपका जो इन्वायरमेंट है ना, ये आपने खुद पेरेंट एज अ पेरेंट करना है। आप अगर स्कूल की बात कर रहे हैं, वो तो बीइंग इन पाकिस्तान में रह के वो नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। सारा इधर डाटा सिस्टम चल रहा है और साथ आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है, विंडो XP, विंडो 7 ही पढ़ाई जा रही है, विंडो 11 भी आ गई है। तो ये चीज़ें स्कूल की एक सिंपल सी है कि स्कूल आपको कभी आगे जाने नहीं देगा, वो अपना ओल्ड ट्रैक पे चल रहा है। तो हम अपने पाकिस्तान में किस तरह इन चीज़ों में चेंज ला सकते हैं? हर बात पे हम यही कह देते हैं कि पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम ये नहीं है, स्कूल्स के अंदर ऐसी एजुकेशंस नहीं दी जा रही। तो हमें एज अ इंडिविजुअल क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर कर सकें? एज अ इंडिविजुअल आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, बट कोई जो आप कहते हैं ना आफ्टर रिजल्ट, वो नहीं आपको नज़र आएगा। इधर की आवाम को जो है ना अवेयरनेस नहीं है। उस वक्त कहा जाता था कंप्यूटर अच्छा नहीं, बच्चे ख़राब होते हैं।
आई साइट वीक हो जाएगी। जब मैं कंप्यूटर यूज़ करता था, रिश्तेदार भी कहते थे, सारे कहते थे पापा ने निगलेक्ट किया, पापा की सपोर्ट थी, पेरेंट्स की सपोर्ट थी तो उन्होंने दिया ना। अगर वो मान जाते कि कंप्यूटर अच्छा नहीं, बच्चे ख़राब होते हैं, आई साइट वीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो आज शायद मैं भी कंप्यूटर में उतना अच्छा ना होता जितना आज हूँ इस वक्त। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हसद है और ये बाकी चीज़ें हम किसी को अपने से आगे जाने नहीं देते, ये बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अवेयरनेस हमने देनी है जितना हम कर सकते हैं। बीइंग अ मैन पाकिस्तानी, जितना मैं कर सकता हूँ, मैंने IT सिक्योरिटी के ऊपर भी अवेयरनेस काफ़ी दिया टीचर्स को। 2015 से मैं शुरू हुआ हूँ इस चीज़ पे। अब हैकिंग तो उस वक्त बहुत आम थी, आपके कार्ड्स वगैरह हैक हो रहे हैं, आपके फ़ोन्स हैक हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तानियों को। बट हम आवाम ना खुद भी सुधरना नहीं चाहते। ये बात जो है ना, ये अब हमारी अपनी है कि हम क्या कर सकते हैं। करें तो यहाँ पर BS की डिग्री, तो अगर प्रोग्रामर की आप बात कर रहे हैं, उसकी तो लाजमी है, होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वगैरह लेनी है तो डिग्री बेशक एक पीस ऑफ पेपर है, वो आपको उतनी चीज़ें नहीं सिखाता, बट फिर भी आपकी अगर अपनी स्किल है तो उसके साथ जब दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, डिग्री और स्किल दोनों की अपनी जगह वैल्यू है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डिग्री नहीं करनी, स्किल ले लूँ काम हो जाएगा। पाकिस्तान में एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। बाहर के इंटरनेशनल लेवल देखा जाता है, बाहर भी कुछ जगह होंगी, मैं ऐसा उस पर सर्च नहीं किया हुआ, बट डिग्री की अपनी वैल्यू होती है। अच्छा फ्यूचर अगर आपको पाकिस्तान की बजाय बाहर के ममालिक में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको अवेल करेंगे, या आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहेंगे कि मुझे अपने पाकिस्तानियों के लिए यहाँ रह के उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए, उन्हें उस लेवल पे लेके आना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी IT में आगे निकले? पाकिस्तान में अगर आप एजुकेशन की बात करें ना, तो यहाँ पर एजुकेशन है ही नहीं। नहीं, मैं आप मेरी बात कर रहे हैं एजुकेशन के बाद, एजुकेशन के बाद क्या करूँगा, तो उसकी बात करें, एक तो क्या आप भी दूसरे लोगों की तरह ही करेंगे, पाकिस्तान छोड़ेंगे और बाहर? पाकिस्तान में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी करने के लिए, हमें कुछ भी करने उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और वो भी सिफारिश, ये चीज़ें हैं मोस्टली। प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर अगर आप कहें तो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, बट अगेन यहाँ पर डिपेंड करता है और फ्यूचर के टाइम पे डिपेंड करता है पाकिस्तान के उस वक्त हालात कैसे होते हैं। आप फ्यूचर के बारे में बात है ना कि पाकिस्तान का कोई भी नया हीरा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जब वो पाकिस्तान में अपने अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज या अपने माइंड लेवल के अकॉर्डिंग नहीं देखता तो वो पाकिस्तान को छोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही। जाके बाहर के ममालिक में सर्व करता है तो हम अपने पाकिस्तान के कीमती हीरे बाहर दे देते हैं। तो उनको फिर सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए, फिर वो हीरे एटलीस्ट उठ के पाकिस्तान में ये बात ना करें कि हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद कुछ कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात एग्री करता हूँ मैं आपके साथ। अब ये तो खैर ऑफ कोर्स अगर अपॉर्चुनिटी मिली मुझे पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान में रहूँगा, करूँगा काम, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। ऑफ कोर्स एजुकेशन के बाद तो देखें, हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मैंने कह लेंगे कुछ ऐसे एक नेशन के दरमियान मेरा भी कुछ टाइम गुजरा है, मैंने वहाँ से चीज़ें सीखी, वापस आया, ठीक है, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान और मैं बाय चॉइस वापस आया। तो मैंने उन लोगों के दरमियान जो है एक कुछ चीज़ें देखी कि वो नेशन उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि वो लोग जो है अपनी उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन होना, ये सारी चीज़ें होना, ये ऑलमोस्ट हर बंदे में ही है। मतलब हम पाकिस्तानी और इंडियंस आप हमें कंपेयर कर लें, हम कहीं ना कहीं हमारा मुहिब्बे वतन निकलना क्रिकेट में ज़्यादा हो जाएगा, शायद ऑन ग्राउंड जाकर वो ज़रा कम होगा। मैंने इंडियंस को देखा था कि वो लोग अगर एक बंदा उस यूनिवर्सिटी में आ गया उसने फिर अपना पूरा गांव बुलाया, ये उनकी अपब्रिंगिंग है। जब वो बंदा बाहर आता है ना तो उससे बाकायदा पूरे गांव वाले कहते हैं कि तूने जाकर रास्ता खोलना है। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश के एक हिंदू के साथ रहा हूँ तो मैंने उससे ये बातें सुनी हुई हैं कि मेरे गाँव वाले ने निकलते हुए मेरे वालिद ने कि बेटा तूने दूसरों के लिए रास्ता खोलना। ये वो चीज़ है जो तरबियत का एलिमेंट उन्होंने डाल दिया है। हमारे अंदर ये वाली तरबियत का एलिमेंट जो है शायद जनरली हमारे बड़ों की तरफ से नहीं था और उन्हें भी नहीं था। मतलब ये जो एक लैकिंग चीज़ है ना, ये हमारे अंदर वो देनी चाहिए थी, नहीं थी, अब आ रही है विद टाइम। वो एक दो चीज़ें होती है ना, रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशन के रास्ते पे चल पड़े और एवोल्यूशन इज रियली स्लो, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर एवोल्यूशन होता है। तो रेवोल्यूशन होता है जो ओवरनाइट होता है,
जो ओवरनाइट करने की कोशिश करते हैं फिर वो नाइट में इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भाई उम्मीदें बहार मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा और एग्री, उम्मीदें बहार वो जो भी है वो मुझे उससे है। हम इस नेशन जितने बेहतरीन मैंने पाकिस्तानियों को थिंकिंग करते हुए देखा है, मैं मेरे साथ बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स थे, यकीन करें वो ब्रिलियंट थे। इंडियंस वर हार्ड वर्किंग, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इंडियंस वर हार्ड वर्किंग, उन्हें 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे मैंने सोते देखा है, ठीक है, और वो एंड में महीने बाद वही रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे जो हमारा 5 दिन में करता था। ये फ़र्क है हम दोनों नेशंस में, जो मैंने अभी देखा है। अगर हम हार्ड वर्किंग हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं, ठीक है, महीने बाद उतना ही रिजल्ट प्रोड्यूस करें, लेकिन 2 बड़ी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। ये बड़ी चीज़ होती है। वो कछुए और खरगोश वाली जो स्टोरी है वो यही है। इंडियंस की तबीयत में ये चीज़ मैंने देखी है कि वो अब कंसिस्टेंट है और हार्ड वर्किंग है। और स्पेशली इंडियंस में भी जो बांग्लादेश या बंगाली बोलने वाली जो बेल्ट है उनकी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। रीज़न ये है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और इवेंचुअली जो है हर बंदे को अपने आप को बेहतर करना है। पाकिस्तान में अब वो दौर आ रहा है कि अब जो है ना लोग वेले रह कर उनका घर नहीं चलेगा। जैसा ज़्यादा महीने वाला बताया ना, हमारे गाँव में भी चले गए लोग, खड़े हुए बैठे हुए, मिले बैठे हुए, एग्री। अब वो हालात नहीं है। अब आने वाला दौर ऐसा हो जाएगा, यहाँ तो उन्हें क्राइम की तरफ आना पड़ेगा, यहाँ पर खुद को बेहतर करना पड़ेगा। तो अगर सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा ये करे कि क्राइम को रोक दे, ठीक है, लोग खुद ही अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, और जब प्रिपेयर करेंगे तो इवेंचुअली हम लोग जो है वो आगे जाएंगे। 2045 में प्रेडिक्शन है कि मैन जो है मशीन्स के साथ मर्ज हो जाएगा। अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी हो, रेप्लिका वगैरह, तो उसमें यही कंसेप्ट है, मेमोरी लेकर एक ह्यूमन क्रिएट किया, 3D प्रिंटेड वगैरह हुई है सारी, तो उसके अंदर मेमोरी स्टोर कर दी है। अब सारा काम वो वही हो रहा है जो एक आम इंसान करता है। तो प्रेडिक्शन बाहर के मुल्कों में तो ये क्रूजवेल की प्रेडिक्शन है 2045 की कि मैन मर्ज हो जाएगा मशीन के साथ, और वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं आपके। अगर किसी का हाथ काटे गए हैं, किसी वजह से है नहीं, डिसेबल है वो पर्सन, तो अब आप माइंड के साथ अपना हाथ इंस्टॉल करवाएं 3D प्रिंट, और वो कंट्रोल हो रहा है। इस तरह माइंड कंट्रोल पूरी बॉडी कर लें। फ्यूचर है ना, फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता 3D प्रिंटिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान में जो आपने बात की, पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं, तो अभी कोई भी उस बारे में बता नहीं सकता कि पाकिस्तान में फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। बहुत पीछे हैं। आप नेबर कंट्री को देख लें, उनकी जो सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस की है ना एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर जितने बाहर जा रहे हैं तो बिलियंस में हैं वो, 300 या पता नहीं 350 बिलियंस की डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में तो ये, अब मैं उसमें क्या बात करूँ पाकिस्तान के बारे में। हर बंदे में एक अपना पैशन होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा पैगाम है, अब बच्चे को हर चीज़ में सपोर्ट करें। मेरे पापा हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मम्मा है, दादों की दुआएं हैं, सब चीज़ें, फैमिली की जो सपोर्ट है ना, उसके बगैर इंसान अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह के प्लान्स हैं, अल्लाह ने जो आपके लिए लिखा हुआ है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आपकी अपनी भी हार्डवर्क होती है कि आपने क्या करना है। आप ये कह दें कि ये नसीब में लिखा हुआ था, यही होना था, तो अब वो तो ऐसे नहीं है। आप ये कह लें, मेरे पापा कहते हैं कि अल्लाह ने जो कोडिंग की हुई है ना इंसान में, वो इफ एल्स वाली है। अगर ये ना हुआ तो ये होगा, ये ना हुआ तो ये होगा। तो इस तरह करके आप पेरेंट्स के लिए ये हो गया कि आप सपोर्ट करें बच्चों को, उन्हें देखें, गाइडेंस दें, एक अच्छी जो तरबियत जिसे अभी बात हो रही थी उसके बारे में बात की जाए। और साथ जो स्टूडेंट्स के लिए ना, ईजी मनी के पीछे ना दौड़े। जो ईजी मनी है ना, घर बैठे ये काम करें, ये मिल जाएगा, जो आप यूट्यूब पे देख लें। अब यूट्यूब पर आपको पैसे कमाने के तरीके बता रहे होते हैं, वो खुद पैसे कमा रहे होते हैं। आप वॉच टाइम करते हैं, उनको यूट्यूब से खुद पैसे जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं स्टूडेंट के लिए कि स्किल डेवलप करें। फ्यूचर में स्किल की ज़रूरत है, स्किल के साथ साथ अपनी डिग्री भी करें, लेकिन आप कंप्यूटर में स्किल डेवलप करें या आपकी जो सी भी फील्ड है उसमें स्किल डेवलप करें। आप चाचू ने बात की कि अब स्टूडेंट्स जो हैं हाल रोड से प्रोजेक्ट्स बनवा रहे होते फाइनल ईयर के, तो ये मैंने खुद देखा हुआ है। जब मैं गया था अपने कंपोनेंट्स वगैरह लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वहाँ पर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स आए हुए थे, उनको पैसे दे रहे थे और अपने प्रोजेक्ट्स बनवा रहे थे, और बाद में इन्हीं बच्चों ने जाके कहना है कि जॉब नहीं मिल रही क्योंकि इनकी अपनी स्किल नहीं है। स्किल डेवलप करें, अपने टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें, और इंशाल्लाह इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जिस तरह अपने आप को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, अगर हम अपने आप को अपग्रेड कर लें ना
तो बहुत कुछ हो सकता है।